बिल्कुल शुरुआत से सही अंग्रेज़ी पढ़ने का तरीका। तो यहाँ पर अंग्रेज़ी पढ़ने का तरीका है बिना रूल के भी आप जो लेटर्स है उनका उच्चारण किस तरीके से करेंगे। तो आज का जो लेटर होगा वो है लेटर ई, या फिर कह सकते हैं कि लेटर ई की जो ध्वनि है कब हम इसको छोटी ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे और कब हम इसको बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, कब इसका साउंड लॉन्ग होगा, कब इस ई का साउंड शॉर्ट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जितने भी वाउल लेटर यानी कि 5 जो वाउल लेटर है उनका शॉर्ट साउंड कब आता है, कब हम उनको शॉर्ट रूप में प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पर ई का तो हम इसके बाद में ई लेटर के कौन कौन से कॉम्बिनेशन है जहाँ पर छोटी ई का साउंड आएगा, बड़ी ई का साउंड आएगा। सबसे पहले हम शॉर्ट साउंड देख लेते हैं सारे वाउल लेटर के। जैसे कि ये वाउल लेटर है ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 जो वाउल लेटर है इनका। तो ये जो लेटर्स है वो 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में अगर आ जाते हैं तो वहाँ पर शॉर्ट साउंड इनका प्रोड्यूस होता है, यानी कि इनकी जो ध्वनि है वो शॉर्ट होगी। अब यहाँ पर ये जो शुरू में ए आ रहा है तो इन कुछ स्पेलिंग्स में भी ए का साउंड शॉर्ट होगा, यानी कि इस ए को हम ए ब ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एब। ए साउंड यहाँ पर निकलेगा इसका ए। तो एब, एक बार इन सारी स्पेलिंग्स को प्रोनाउंस कर देती हूँ, इसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एब, ऐप, अब इसको भी एप नहीं पढ़ा जाएगा, ऐप। ये है फैब। अब यहाँ से ये 2 स्पेलिंग्स छोड़कर बाकी सारे स्पेलिंग्स के यानी कि बीच में जो है वो ए लेटर है। ए क्या है? वाउल है, स्वर है, और उसके दोनों तरफ जो है कॉन्सोनेंट लेटर्स है, स्वर नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट, मतलब कि व्यंजन है। यानी एफ भी एक कॉन्सोनेंट है, बी भी एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो इन सभी में ऐसा है सारे वाउल लेटर के साथ। तो ये फैब पढ़ा जाएगा, ए का साउंड आएगा, ए ध्वनि के रूप में इसको प्रोनाउंस करेंगे, ए नहीं पढ़ेंगे, यानी फेब, केब, टेब, जेब ऐसे नहीं, फैब, कैब, टैब, जैब। फिर यहाँ पर है गैब, लैब, नैब, डैब। फिर ये है क्रैब, सी आर को साथ में प्रोनाउंस करेंगे, क्रैब, स्लैब, एस एल को भी साथ में। फिर ये है फैड और डैड। तो इस तरीके से ए साउंड प्रोड्यूस हो रहा है 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए लेटर है, ए वाउल लेटर। अब ई में भी ऐसा है, इसको ई को क्या पढ़ेंगे? इस लेटर को तो ई पढ़ा जा रहा है, यानी ई। अब इन स्पेलिंग्स में ई नहीं पढ़ेंगे, रीड, मीड, लीड नहीं। यहाँ पर ई का जो साउंड होगा ए करके होगा। क्या होगा? ए। ये ए और ये भी ए, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, जैसे कि ये एब है, ये रेड है, ए थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। रेड, मैड, लेड, फैड, ए की ही ध्वनि आ रही है। स्लैड, बैड, हैड, ट्रैड। फिर ये है जैट, मैट, नैट, वैट, सैट, मैट, सैट, मैट। अब यहाँ पर देखिए फैड, सैट, डैड, मैट। तो यहाँ पर उच्चारण सिमिलर सा नज़र आ रहा है, सिमिलर ही सुनाई दे रहा है, बस हल्का सा ही फ़र्क है जो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्या है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इनका जो हिंदी में अर्थ होता है, जैसे कि रेड है, अगर आपको RED रेड लिखना है, मतलब रेड का मतलब लाल जो रंग है, तो आप इसको RAD रेड नहीं लिखेंगे, RAD रेड नहीं लिखेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ए का साउंड भी ए की ध्वनि दे रहा है, ई का साउंड भी ए की ध्वनि दे रहा है, थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। फिर यहाँ पर देखिए आई। अब आई जो है 2 कॉन्सोनेंट लेटर्स के बीच में है, इसको भी हम आई नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ई। क्या प्रोनाउंस करेंगे? ई, यानी इसका शॉर्ट साउंड ही आएगा ई। जैसे ये राइड नहीं है, रिड, मिड, लिड। फिर यहाँ पर है इड, किड, हिड, बिड, लिप, क्लिप, सिप, रिप, और ये है टिप, निप, डिप। तो यहाँ पर ई जो है, यानी ये जो आई है, इसका साउंड ई के रूप में प्रोड्यूस हो रहा है, ई इसका उच्चारण हो रहा है। फिर यहाँ पर है लेटर ओ।
क्या है ओ। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको ओ पढ़ेंगे नहीं, ओ इसका साउंड होगा, शॉर्ट ही है ओ इसका साउंड। जैसे कि ये है दो कॉन्सोनेंट के बीच में है सारे वाउल लेटर, तो ये है कॉर्ड, रॉड, कोड नहीं बोलेंगे कॉर्ड, क्या बोलेंगे कॉर्ड, रॉड, इसको भी गोड नहीं गॉड, बॉड, पॉड, फिर ये है नॉड, ऑड, ऑफ, जॉट, अब शुरू में भी आ सकता है जैसे ए आया, फिर ये है पॉट, कॉट, रॉट, शॉर्ट साउंड टॉट, डॉट, इस तरीके से आप प्रोनाउंस कर देंगे टॉट, डॉट, कॉट, पॉट, जॉट, ऑफ, ऑड, नॉड, पॉड, तो सभी का उच्चारण इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आ जाए यू पर, यू का साउंड क्या होगा, अब यू पढ़ते हैं इसको, क्या यू ही होगा, शॉर्ट साउंड भी नहीं, यहाँ पर यू का उच्चारण अ करके होगा, क्या होगा अ, यानी ये भी दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में है। अब सब, टब, अब इसको टुब नहीं पढ़ देंगे, क्या पढ़ेंगे टब, अ साउंड प्रोड्यूस होगा यू का अ, छोटी ध्वनि यू की, पब, रब, डब, कब, हब, फिर ये है नब, मड, डड, सड, बड, इस तरीके से। फिर यहाँ पर कट और रट, अब इसको कुट नहीं पढ़ते हैं, कट क्यों पढ़ते हैं, दो कॉन्सोनेंट के बीच में है और शॉर्ट साउंड है, तो सारे जो वाउल लेटर है ए, ई, आई, ओ, यू, इनकी छोटी ध्वनि यानी शॉर्ट साउंड, कब इसको शॉर्ट साउंड में प्रोड्यूस करते हैं इन लेटर्स को, तो यहाँ पर इस टेबल की सहायता से आपने देखा। अब चलते हैं लेटर ई के अलग अलग उच्चारण, अलग अलग उच्चारण देखते हैं। जैसे कि अगर लेटर ई ए आ जाता है, अगर लेटर ई ए आ जाता है तो यहाँ पर ई ए को ए के रूप में पढ़ा जा रहा है, ए के रूप में, कैसे, जैसे कि हेड, यहाँ पर ये ए लिखा है लेकिन साउंड ए करके आएगा इंग्लिश में, अब हेड नहीं बोलेंगे इसको, यानी ये ए तो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है, बाकी इसका उच्चारण ए करके होगा। अगर हम सही लिखें तो इस तरीके से लिखा जाएगा ए। अब इसको हेड नहीं, रेड नहीं, वेदर नहीं, ऑलरेडी नहीं, इसको हैड, रेड, वेदर, ऑलरेडी, ए करके साउंड आएगा इसका ई ए का, तो ई ए को यहाँ पर ए करके पढ़ा जा रहा है और ई ए को ही हम ई के रूप में भी प्रोनाउंस करते हैं, वो स्पेलिंग्स भी देखेंगे। तो इनकी क्या करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इनका रूल नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब लॉन्ग ई वाउल साउंड वर्ड्स भी देख ले, जहाँ पर हम ई को बड़ी ई के रूप में पढ़ रहे हैं। कॉम्बिनेशन देखें, ई ए को भी बड़ी ई के रूप में, जैसे यहाँ पर ए करके भी पढ़ा अभी देखा, और ई ए को ई के रूप में भी पढ़ा जा रहा है। फिर यहाँ पर डबल ई आ जाता है बड़ी ई के रूप में, आई ई हो जाए तो बड़ी ई के रूप में, ई आई हो जाए तो बड़ी ई के रूप में, और सिर्फ ई आ जाए तो भी बड़ी के रूप में, और ई को ए भी पढ़ा जाता है। अब चलिए स्पेलिंग्स देख लें। जैसे ये है बीड, यहाँ पर ई ए का कॉम्बिनेशन है बड़ी ई के रूप में, बीन, मीन, लीन, डीन, तो ये जो सारी स्पेलिंग्स हैं इन सभी में ई ए का कॉम्बिनेशन है और इसको हम बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये डबल ई है तो इसको भी बड़ी ई के रूप में पढ़ा जाएगा, लॉन्ग साउंड होगा टीन, अब इसको टिन नहीं पढ़ेंगे, टीन, फीट। अब यहाँ पर ई ए है तो बड़ी के रूप में हीट, बीट, अब ये भी ई ए है, बीट, बीट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसकी। ये है कंसीव, यहाँ पर है आई, ई आई है और यहाँ पर आई ई है, तो इसको भी बड़ी ई के रूप में, तो ई को देखा बड़ी ई के रूप में इन सभी स्पेलिंग्स में पढ़ा जा रहा है। ब्रीफ है, बिकम है, बिकम, डिसाइड, फील्ड, थीम, इवनिंग, डीज, तो यहाँ पर आपने देखा ई ए डबल ई हो गया, आई ई, इन सभी के कॉम्बिनेशन में ई को हम बड़ी ई के रूप में, यानी कि ई का जो साउंड है लॉन्ग ई के रूप में प्रोनाउंस हो रहा है। चलिए अब कुछ और देख लेते हैं यहाँ पर स्पेलिंग्स। जैसे आर ई बी ई डी ई से शुरू होती है ना कोई स्पेलिंग, जैसे यहाँ पर ई से हो रही है, ये ऑलरेडी हमने स्पेलिंग देखी, इवनिंग, तो ये भी बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस हो रही। बी ई से बिटवीन, क्या है बिटवीन, ये भी बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस हो रहा है। डिलाइट, क्या है डिलाइट, तो ये भी बड़ी ई के रूप में इसका साउंड भी आएगा। रिसेस, रिसेस, तो यहाँ पर भी बड़ी ई के रूप में यानी लॉन्ग साउंड है। रिसेस, रिसेस, डिलाइट, बिटवीन, इवनिंग, तो यहाँ पर भी जो साउंड है बड़ी ई के रूप में है। तो यहाँ शी, ही, वी, बी, ये जो शॉर्ट स्पेलिंग्स है लास्ट में ई आता है उसको भी हम लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस करते हैं, लास्ट में ई आ रहा है इन छोटी स्पेलिंग्स में। जैसे शी, ही, वी, बी नहीं बोलेंगे, शी, ही, वी, बी, इस तरीके से पढ़ा जाएगा।
इवनिंग, बिटवीन, डिलाइट, रिसेस। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर ई जो है बड़ी के रूप में प्रोनाउंस किया जाएगा ई को। यहाँ पर पहले ही देख ली ये स्पेलिंग्स हमने, अगर डबल ई बीच में आता है, यहाँ पर भी डबल ई बीच में आता है, अगर लास्ट में आता है तब भी हम बड़ी के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। जैसे मीट, सीड, फिर ये थ्री, ट्री लास्ट में है डबल ई या फिर बीच में है, तो हम ई को बड़ी के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर साथ में है डबल ई बीच में और लास्ट में। यहाँ पर ई का कॉम्बिनेशन कैसे, जैसे कि लेटर ई आ गया, फिर बीच में क्या एक कॉन्सोनेंट, फिर ई आता है, तब भी हम जितने भी वाउल लेटर होते हैं सभी पे ये रूल कह सकते हैं या फिर ये जो नियम है वो अप्लाई हो सकता है, होता है। वहाँ पर सभी का साउंड जितने भी वाउल लेटर है, इसकी जगह आई होगा तो वो भी लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस होगा आई का भी। तो यहाँ पर यह है कि ई है, फिर कॉन्सोनेंट, फिर लास्ट में ई है, तो इस ई को हम बड़ी के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। इसको थिम नहीं पढ़ेंगे, थीम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थीम। नेक्स्ट देखिए, वाई लास्ट में हो, वाई लास्ट में हो तो वहाँ पर भी हम जो है इस वाई के लिए ई का साउंड यानी लॉन्ग ई के रूप में ही इसको पढ़ेंगे। जैसे चेरी, ग्लोरी, 20, एम्प्टी। तो यहाँ पर सारे स्पेलिंग में एम्प्टी ई साउंड आ रहा है, सभी में ई साउंड आ रहा है, लॉन्ग साउंड आ रहा है। चेरी, ग्लोरी, 20, एम्प्टी। तो इस तरीके से यहाँ पर भी लॉन्ग ई का साउंड इससे प्रोड्यूस होता है, यानी लॉन्ग साउंड इसको कहा जाता है। ई का ही है ये भी, वाई है फिर भी। तो इस तरीके से जितने भी ई के साउंड है स्पेलिंग के साथ मैंने बताए हैं, तो इन सारी स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो जितने भी वाउल लेटर है उनका शॉर्ट साउंड कब आता है वो भी बताया है। तो सारी स्पेलिंग्स की कीजिए प्रैक्टिस। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की उच्चारण की क्लास में बस इतना ही।